और ये रजब का महीना है। रजब की बड़ी फजीलत है। फिर शाबान, फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना। ये जो महीने आते हैं ना, रजब, शाबान, रमज़ान, चांद नज़र आता है, तो ये चांद जो नया हम देखते हैं नए महीने का, ये हमें एक दावत फ़िक्र देने के लिए आता है। जैसे हमने ये एक दिन पहले रजब का चांद देखा, तो चांद हमें ये कहता है कि अब मेरा बिल्कुल आगाज़ है, मैं शुरू हो रहा हूँ। रजब का महीना हमें कहता है, और तुम भी नए सिरे से इस महीने की तैयारी करो। फयूज़ व बरक़ात, दावत फ़िक्र देता है। नमाज की पाबंदी, वालिदैन की फर्मा बरदारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी, दुरूद शरीफ की कसरत। क्यों? दुरूद शरीफ पढ़ने वाले आदमी पर कभी खिज़ां नहीं आ सकता। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी हमेशा उस पर बहार ही बहार रहती है। तो इस महीने के अंदर, महीने सब रब के हैं, सारे अल्लाह के महीने हैं, और कोई महीना रहमतों से खाली नहीं है। कोई महीना रब की हिकमतों से खाली नहीं है। लेकिन बाज महीनों को बाज पर फजीलत है। अब तमाम महीनों का जो सरदार महीना है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। उसके अंदर हर बंदा रोज़े की हालत में होता है, इबादत करता है। तो रमज़ान भी रब का महीना, शाबान भी रब का महीना, रजब भी रब का महीना है, लेकिन इनकी फजीलत अपनी अपनी है। ज़ुल्हज्जा, उसका अपना एक फजीलत है। तो महीने सब रब के हैं, और रब के महीने के अंदर इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि फ़लाँ महीने में इबादत हो और फ़लाँ में ना हो, नहीं। महीने सब रब के हैं, और सब महीनों के अंदर नमाज, दुरूद, ज़िक्र, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक, वालिदैन की फर्मा बरदारी, कुरान पाक की तिलावत, दीन के साथ मोहब्बत, इस्लाम के साथ मोहब्बत, और दीन के साथ एक ताल्लुक़ हो, इस्लाम के साथ एक ताल्लुक़ हो। तो ये सारे महीने, चाहे वो रजब का महीना हो या शाबान का महीना हो, हमें ये दावत फ़िक्र देते हैं कि रब को राज़ी करना है, रब की इबादत करनी है, रब के सामने अपने सर को झुकाना है, रब के सामने आजिज़ी करनी है। आज इतना अजीब निज़ाम है कि जब हम शादियों पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी तैयारी करके जाते हैं, सूट पहनते हैं और जूता बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं कि शादियों पर जा रहे हैं, लोगों को दिखाना है। और इसी तरह जब रब के दरबार में आए, जब रब के घर में आए, तो उससे भी बढ़कर हमारी तैयारी होनी चाहिए। खूबसूरत लिबास हो, सर पर इमामा हो, और खुशबू लगाकर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। क्यों? रब के घर में आना है, रब हमें देख रहा है, और जिस्म की सफाई, जिस्म की सुथराई,
ये तो वैसे भी सुन्नत है। तो जब बंदा रब के दरबार में आए, रब के घर में आए, तो मुकम्मल तैयारी करके आए। ये नहीं कि कपड़ों को भी ना देखे, जिस्म को भी ना देखे और वो रब के घर में आ जाए। नहीं, ये रब का घर किसी वजीर आजम या सदर या चीफ या वजीर आला का नहीं है। ये वो रब है जो कुल कायनात का बादशाह रब है, जो कुल कायनात पर हुकूमत फरमा रहा है, कुल कायनात को रिज़्क दे रहा है, पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। तो ये रब की शान है, ये रब का मकाम है, ये रब की ताकत है, ये रब की कुदरत है। तो जब भी हम रब के घर में आए, खूबसूरत लिबास पहन कर आए, तैयारी करके आए। क्यों? रब देखेगा तो रब खुश हो जाएगा, रब रहमत की निगाह से देखेगा। जो कौम रब को भूल जाती है, रब फरमाता है फिर उनके ऊपर जो रहमत की बारिश होती है, उन पर जो बरकत होती है, रब फरमाते हैं मैं उसको रोक लेता हूँ। क्यों? कि वो मुझे भूल जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी बंदा रब के दरबार में आए, रब के घर में आए, अच्छा सूट पहन कर आए, जिस्म को साफ पाक करके आए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। तो नमाज के मसाइल में से हमारी गुफ्तगू जारी है। आज फिर उसी बात को इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज चूँकि रजब का महीना है और रजब की गालिबन 2 तारीख है। आज छठा जुमातुल मुबारक है। हमने शुरू से बयान किया था नमाज के मसाइल, और फिर उन दोबारा मैं बातों को रिपीट करना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब भी बंदा जमात के साथ नमाज पढ़े, जो भी नमाज हो, फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, ईदैन की नमाजें हो, जुमे की नमाज हो, जब भी बंदा इमाम के पीछे नियत बांध कर खड़ा हो जाएगा तो सुबहानकल्लाहुम्मा से शुरू करेगा, वला इलाहा गैरुक तक रुक जाएगा, आगे नहीं पढ़ेगा। और फिर इसमें एक और बात आप जहन नशीन कर लें, सना उस वक़्त मुक्तदी पड़ेगा जब इमाम खामोश खड़ा हो। तो यानी जैसे जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, इसके अंदर इमाम साहब बुलंद आवाज़ से तिलावत नहीं करता, खामोशी से। तो जब इन नमाजों के अंदर आप शामिल हो जाएंगे दौराने जमात, तो आपने सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ लेनी है, चाहे आपकी पहली रकात हो, चाहे आपकी दूसरी हो, चाहे आपकी तीसरी हो, चाहे आपकी चौथी रकात हो, आप पढ़ सकते हैं। अगर इमाम ऊंची आवाज से तिलावत कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऊंची आवाज से, तो आप लोगों ने नियत बांध कर खड़े हो जाना है, कोई चीज नहीं पढ़नी, सुबहानकल्लाहुम्मा नहीं पढ़नी। क्यों? इमाम की तिलावत सुनना यह फर्ज है, यह जरूरी है, और सना पढ़ना सुन्नत है, वला इलाहा गैरुक तक। फिर इसके बाद मैंने बयान किया था कि फारज की पहली 2 रकातें, इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शरीफ पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है फ़र्ज की पहली 2 रकातों में। किस वक़्त? जब आप अकेले नमाज पढ़ेंगे, तो अकेले
इमाम के साथ नहीं। जब इमाम के साथ पढ़ेंगे तो उधर तो खामोश रहना है ना। जब आप अकेले नमाज पढ़ेंगे तो फ़ार्ज की पहली 2 रकातें जो है ना, पहली, उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शरीफ पूरी और कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पूरी पढ़ना फ़र्ज है। पीछे कितनी 2 रकातें रह गई? 2 रह गई हैं। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सूरत पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़नी। फिर तीसरा मसला जहन नशीन करें कि फारज की पहली 2 रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना तो फ़र्ज है, ज़रूरी है, समझ आनी पई। और आखिरी जो 2 रकातें हैं ना, फ़र्ज की 2 आखिरी रकातें, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। फ़र्ज की 2 आखिरी रकातें, इनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना क्या है? सुन्नत है। और पहली 2 रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शरीफ पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद ना साथ मिलाना, ये फ़र्ज है। फिर फ़र्ज कर रहे हैं।